छंद कहूं छैया। और स्वच्छंद विचारों से, स्वच्छंद मत से, स्वच्छंद बात से, और बाद में हुआ स्वतंत्र बात से। ये जो छंद शब्द है, छंद जो शब्द है, ये पुराना शब्द है, पाली का है। पुराने समय में ये जो, जिनको हम सिद्धार्थ गौतम बोलते हैं या बुद्ध बोलते हैं, या पुराना जो हमारा सिद्धार्थ गौतम से पहले समर संघ होता था, उसके अंदर जब कभी वोटिंग होती थी, जब कभी ऐसी बात आती थी कि कहीं बहुमत की आवश्यकता है और उसको चेक करना है, तो वहां स्वच्छंद बोला जाता था या छंद बोला जाता था। छंद माने हैं अभिमत, यानी मत, यानी इच्छा, कि आपकी इच्छा क्या है। तो वहां वोटिंग का प्रोसेस था, आज हम वोटिंग बोलते हैं, उस समय उसको छंद बोला करते थे। छंद से स्वच्छंद हुआ। स्वच्छंद माने हमारी खुद की अभिमत, हमारी खुद की इच्छा। और उसके बाद में फिर बन गया दान से जुड़कर स्वच्छंद दान, और बाद में बना छंद दान, और फिर बना छंदा, और फिर बना चंदा। तो चंदा जो होता है बेसिकली अपने मत को देना होता है। चंदा दीजिए यानी कि अपना वोट दीजिए। ये पुरानी भाषा में इसका सही और एग्जैक्ट अर्थ है। तो कहीं पुराने समय में कोई पैसा, कोई सोना, कोई चांदी नहीं होता था, बस मत के लिए इस्तेमाल होता था। पर देने और लेने के लिए दान और आदान, लेना शब्द नहीं होता था, पाली के अंदर लेना बहुत बाद में आया है। तो दान माने देना, और आ लगा दे, आदान माने लेना, बाद में लेना शब्द बना। तो दान का मतलब दे से जहां भी शब्द होता है, इसका मतलब कुछ दिया जा रहा है। तो जब बना छंद दान, तो चंदा बना, यानी कि अभिमत दिया जा रहा है। वोट देने को, इच्छा को चंदा बोलने लगे। पर यह कहानी जो आज की चल रही है, जिसमें हमने जो पुराना गोल्डन नियम है और वो उठा के फिर दोबारा से सबको बताया है, उसका कारण क्या था? क्यों हमने ऐसा कहा कि चंदा कभी नहीं? क्यों पूरे संघ ने इसको पास किया कि चंदा कभी नहीं? क्योंकि चंदा आज के शब्दों में पुराने अर्थ को खो चुका है। जैसे पे बैक टू सोसाइटी में लोग बड़े शान से कहते हैं हम पे बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं, पर पे बैक टू सोसाइटी में अगर आप जाओगे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पे बैक सोसाइटी में आपने पैसा देना है, सोना चांदी देना है। पे बैक टू सोसाइटी में लिखा हुआ है कि आपको अपना जो स्किल है, जो हुनर है, और जो समय है, यानी समय और हुनर आपको देने हैं, रिसोर्सेस और योर टाइम। पर लोगों ने पे बैक टू सोसाइटी का शॉर्ट फॉर्म बना दिया, पैसा दे दो काम खत्म हो गया, हो गई सोसाइटी, हो गया पे बैक। और जितना ज्यादा पे बैक करना उतना करो, लाओ ड्राफ्ट दे दो, आजकल तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन दे दो। क्या हुआ इससे, क्या नुकसान हुआ? इसका हमने कई बार अच्छी तरह से चिंतन किया और कई बार बताया। दुनिया का सबसे महान प्रचारक और दुनिया का सबसे बड़ा संघ जो प्रचार करता था अपने धर्म का, सामाजिक धर्म, यानी सामाजिक संघ भी कोई इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा धार्मिक संघ बना पहला, और जिसके महान प्रचारक बने और उनके कठोरतम नियम बने। शादी नहीं करनी है, 20% कम खाना खाना है, सूरज जब बिल्कुल सर के ऊपर हो उससे पहले खाना खाना है, सूरज जब सर के बाहर परछाई में बदल जाए यानी कि दोपहर 12 बजे के बाद में, तो सिर्फ शाम को सैलरी वगैरह, गुड़ वगैरह का रस वगैरह लेना है, और कुछ नहीं ले सकते हैं। और घर में रहना नहीं है, कपड़े सिर्फ एक जोड़ी पहनने हैं और एक जोड़ी रखने हैं, और जब वो फट जाए तो उनका पोछा बनाना है, उनका तौलिया बनाना है, उनकी बेडशीट बनानी है, उनका ओढ़ने का भी बनाना है, फिर पर्दा बनाना है, जो खिड़की का पर्दा है, दरवाजे का पर्दा बनाना है, और जब वो पर्दा भी घिस जाए फट जाए तो उसके बाद पोछा बनाना है, और जब पोछा भी घट जाए फट जाए तो फिर उसकी बाती बनानी है, और जो कपड़ा बचे उसका ढलना, यानी कि मिट्टी में मिला के उसे पीस के और उसका पेस्ट बना के, और उसका कोई बर्तन जो ढलना बोलते हैं गांव के अंदर, वो बनाने हैं। इतना सारा इस्तेमाल किया करते थे पुराने संघ के लोग, धार्मिक संघ के लोग।
उनके नियम जो समर संघ से आए थे, क्योंकि समर संघ से बहुत सारे नियम उन्होंने लिए हैं। पर उस नियम में कहीं भी उस महान प्रचारक ने और उन महान प्रचारकों ने, यानी कि जो वो प्रचार करने वाले लोग थे अपने धर्म का, उन्होंने कहीं भी गलती से भी ऐसा जिक्र नहीं किया कि लोगों से पैसा लेना है, राजा के दरबार में जाके हाजी लगानी है, राजा की शान में बात करनी है, लोगों को बुला के चमत्कार का गंडा ताबीज देना है, लोगों को भभूत देना है, लोगों को चमत्कारी कहानियां सुनानी है, लोगों को काल्पनिक कहानी सुना के अपने फेवर में करना है, अपनी अभिभूत करना है, अपना चेला बनाना है, अपना चंटारा बनाना है, या इनसे पैर दबाने हैं, या इनकी स्त्रियों को इस्तेमाल करना है, या इनसे अपने घर बनाने हैं, या इनसे अपने भवन बनाने हैं, या इनसे कोई अपने जो संस्था टाइप के, बिहार टाइप के ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं वो बनानी है, या इस रकम को कहीं इकट्ठा करना है, या इन्हें प्रसाद के रूप में कुछ देना है। जो ये आज प्रक्रिया चल रही है पूरी पूरी दुनिया के अंदर, उन महान प्रचारकों ने कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनाई। उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, सोना नहीं ले सकता आदमी, जो प्रचारक है वो चांदी नहीं ले सकता, सूखा खाना नहीं ले सकता, सिर्फ गीला खाना ले सकता है, और वो भी उतना जितना के संघ के लिए उस दिन के लिए 12 बजे से पहले के लिए आवश्यक है, और उसमें भी थोड़ा सा कम। और लेगा कैसे? एक ये बहुत बड़ा इसमें जो फैक्टर जो उन्होंने देखा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी, यानी जो भिक्खु है या भिक्खुणी है या सामने है, अगर वो जाता है और खाना इकट्ठा करने के लिए पहुंचता है, तो किसी भी हालत में जो वो खाना ले रहा है या वो इकट्ठा कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से नहीं मांग सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिक्खु हूं, मेरे को भिक्खु दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेर हूं, मेरे को सामनेर दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं भिक्खुणी हूं, मुझे भिक्खुणी दान दो। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सामनेरी हूं, मुझे सामनेरी दान दो। और बुद्ध ये नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हूं, मेरे के लिए दान दो। तो दे किसके लिए? तो नाम आया संगदान। संगदान के अलावा कोई परंपरा, कोई भी शब्द कहीं दूर दूर तक भी मिलता नहीं। यानी आप से जो लिया जा रहा है वो संघ के लिए लिया जा रहा है। संघ तो चलाना है। जब 24 घंटे प्रचारक काम करेगा, रोटी का अमरीका जाके खाएगा। जो कपड़ा पहनता है, अगर वो कपड़ा बुनने में लग गया तो कपड़ा बुनेगा तो हुनर जान जाएगा, और जब हुनर जान जाएगा कपड़ा बुनने का तो उसे बेचेगा, व्यापार करेगा, तो भिक्खु कहाँ रहेगा? वो तो व्यापारी हो जाएगा। इसलिए बिहारों के अंदर फलदार पेड़ भी लगाने की इजाजत नहीं थी। फलदार पेड़ नहीं, आज भी नहीं। क्योंकि फलदार पेड़ लगेंगे तो मन ललचाएगा, तो 12 बजे के बाद तोड़ के खा लेगा। इसलिए बट वृक्ष, इसलिए जम्बूदीप जो जामुन के होते थे ऊंचे ऊंचे, उनके नीचे, या इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसे पेड़ों, पीपल के पेड़ के नीचे, ऐसे ऐसे पेड़ों के नीचे वो रुका करते थे। किसी भी हालत में कोई फसल पैदा करने का या कोई उत्पाद पैदा करने का कोई नियम नहीं। यानी भिक्खु अपने लिए कोई भी फसल भी पैदा नहीं कर सकता। फसल पैदा करेगा तो फसल से लगाव हो जाएगा, तो वहां से हिलेगा नहीं, फिर वहीं रहेगा, तो रुक सकता नहीं, नियम है। तो दान जितना भी है संघ के लिए है, और संघों के लिए दान होते हैं, और संघ के लिए दान नियम है। क्योंकि संघ काम करेगा तो उसका खर्चा कहां से उठाएगा? यहां सवाल आते हैं कि अगर चंदा नहीं लेंगे, आज तो चंदा बोलते हैं, चंदा नहीं लेंगे तो काम कैसे करेंगे? तो चंदा लेके काम कौन से हुए, पहले उस पर जिक्र करें, फिर बाद में इस पर करेंगे कि चंदा लेके अगर नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा। ये जो से छंद था, यानी कि अपना अभिमत देना था, इसको मत से और इसे मनी में बदल दिया। यानी कि से मनी हो गया, पैसे में बदल दिया। लोग बैंकों में भंडार इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज मुझे एक सज्जन मिले यहाँ दिल्ली के अंदर, मेरे पुराने वो परिसंघ के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े आदमी रहे हैं, अभी तो खाने खराब से हैं, पर लगे रहते हैं दिन रात। तो किसी व्यक्ति से बड़े नाराज थे, कहते उसने मुझे ऐसा कहा, मैंने उसको ऐसा कहा। कारण क्या था कि जो व्यक्ति उनके साथ काम करता था उसकी हालत ऐसी थी कि वो अपने पैसे, वो कंजूस था, वो अपने पैसे भी नहीं देता था जो उसकी सदस्यता के पैसे आते थे। और आज उसने चंदे से 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया हुआ है।
दिल्ली के अंदर बैठा हुआ है। हमारे संगी नाम जानते हैं, मैं बताता नहीं क्योंकि हमारे संगी नाराज हो जाते हैं, कहते हैं पर्सनल नाम मत लिया करो। पर सब जानते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंग बनवाने के लिए, भवन बनवाने के लिए लोगों को लूटा और पैसा लिया, और संगठनों ने खूब पैसा इकट्ठा किया, पर किसी ने भी संगठन से ये नहीं पूछा बैंक बैलेंस किस लिए बना रहे हो। अभी मीटिंग करनी है, मीटिंग का हॉल बुक कराना है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, इतना पैसा खर्च हुआ, या लोग आएंगे तो उनका खाने का है, आपने खाना लिया और मीटिंग का किया, खाने का किया, वहीं काम का काम खत्म हो गया, पैसा जितना आया उतना खर्च हो गया, बात खत्म हो गई। वो तो समझ में आता है कि आपने असेंबली की हद क्या था, जैसे साहब काशीराम जी करते थे, पर वो इकट्ठा नहीं करते थे। पर आजकल के संगठन क्यों इकट्ठा करते हैं, और उस पैसे का इकट्ठा करके करेंगे क्या। और जितने ये संगठनों की बाढ़ आई हुई है, 29 लाख जो संगठन है, उनमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको पद, पोस्ट, मंच, माला, या जो प्रेसिडेंटशिप है, या जो बीच में बोलने का है, या भाषण देने का रोग है, या वाहवाही है, या जिनको फोटो बड़े बड़े लगाने का शौक है, उनकी परसेंटेज कम है। अधिकतर लोगों की परसेंटेज इस बात की है कि पैसा आता है, और लोगों ने पेटेंट धंधे बनाए हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा पे, 14 अप्रैल पे, बाबा साहब के बर्थडे पे, 26 नवंबर पे, कोई भी आ जाए, धम्म दीक्षा वाले दिन, या कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी लगाने का हो, कुछ भी करने का हो, क्योंकि हिसाब किसी ने मांगा नहीं और किसी ने दिया नहीं, तो जो करने वाले हैं वो कुछ भी करें। किसी को नहीं पता कि पर्चा कितने पैसे का छपता है, फ्लैक्स कितने पैसे का बनता है, टेंट कितने का आता है, या पैसे कहाँ खर्च हुए, या हो भी रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं। कोई नहीं पूछता हिसाब, और कोई पूछे तो बताता नहीं, और ज्यादा हिसाब पूछो तो उस संगठन के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि हिसाब पूछने वाला तेज है, वो मानेगा नहीं। तो अल्टीमेटली उसे पता चल जाता है कि भाई ये हिसाब क्यों नहीं दे रहा है, या हिसाब दिया है तो इसमें ये पैसा कहाँ है, या तो बंटवारा कर दो, और बंटवारा नहीं करोगे तो फिर दूसरा संगठन। पर दूसरा संगठन बनाने वाला भी हिसाब तब तक ही मांगता है जब तक दूसरा संगठन ना हो, फिर वो भी दुकान खोल लेता है। तो तेरा भी होगा, हमारा भी, और कोई किसी के बारे में कुछ कहता नहीं, क्योंकि दोनों को ही धंधा करना है, और दोनों चुप रहते हैं। 29 लाख संगठनों में बहुत सारे टुकड़े हुए। अभी एक टुकड़ा और हुआ, एक बाम सेफ का, उन्होंने कोई वहां रिंगाबाड़ी के अंदर जगह बनाई हुई, उनके टुकड़े हो गए। वो लोग आए, मिले, हमने पूछा भाई वो तो बहुत अच्छे हैं, और हमें यहाँ समर संघ में आके कई बार उन्होंने शिक्षा दी है कि ये आप ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और हमने जो समन संघ के नियम बताए वो उन्होंने कभी माने नहीं और अपनी चलाते रहे। तो वो तो अपने आप को कहते हैं, और कई बार हमसे बहस भी करके गए, पर माने नहीं। उनमें क्या हो गया, तो पता चला कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी बनाई, काफी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, वो एक ट्रस्ट के थ्रू बनाई, और ट्रस्ट का मालिक बाम सेफ नहीं है। ट्रस्ट के मालिक तो कुछ लोग ही होते हैं, क्योंकि बाम सेफ तो संस्था है, संस्था उसका मालिक नहीं हो सकती। कुछ लोग उसके मालिक हैं, और ट्रस्ट का जो मालिक होता है वो जब मरता है तो उसके बच्चे मालिक बन जाते हैं। तो उन लोगों ने कई बार पूछा, बताया नहीं, अंत में उन्होंने वो पेपर वगैरह निकाल लिए। पेपर निकाले तो अच्छे खासे संगठन के, जिसको यहाँ आके वो ये कहते थे कि ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ी अच्छी बात है, उसके भी टुकड़े हो गए, और उनकी संख्या बढ़ नहीं रही है। मैं दसियों साल से देख रहा हूं कि उनकी संख्या घट रही है, सारे बाम सेवकों की, सारे संगठनों की संख्या घट रही है दसियों साल से। और अगर किसी को लगता है कि संख्या बड़ी है तो संख्या दिखा दे, हम माफी मांग लेंगे। कोई दिखा दे कि उसके संगठन की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो हम दोनों हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे। पर ऐसा है नहीं, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबकी संख्या घट रही है। कारण कारण इसलिए है क्योंकि चंदे का धंधा जिसको पता चल जाता है वही टुकड़े कर देता है। चंदे का धंधा इतना गजब का धंधा है कि इससे संगठनों के टुकड़े होने ही होने हैं। बुद्ध के धम्मिक संघ में भी झगड़ा हुआ। किस बात का झगड़ा हुआ, उनका जो भाई देवदत्त है वो संघ का मालिक बनना चाहता था। उसने वहां के भिक्षुओं को भड़का दिया कि कुछ नियम ऐसे हैं जो भिक्षुओं के फेवर में, जैसे लालच देते हैं ना कि तुमको फ्री ये देंगे, तुमको फ्री देंगे, तो कुछ नियम बताए। पर बुद्ध ने माने नहीं, क्योंकि पता था कि भाई संघ एक ही रहना चाहिए। कुछ लोगों को वो तोड़ के भी ले गया, कुछ लालच दे के पर वो लोग वापस आ गए। पर उस संघ तोड़ने वाले को बुद्ध ने वापस कभी लिया नहीं, देवदत्त को। पूरे संघ ने उसको नकार दिया हमेशा के लिए। तो चंदा आने से लाभ नहीं हो रहा है,
तो लाभ क्या है जो हो रहा है? शानदार बड़े बड़े टेंट लगते हैं, शानदार बड़े बड़े माइक लगते हैं, जो चंदा इकट्ठा करने वाले हैं उनके परिवार चलते हैं। जितने भी लोग काम करने वाले हैं, जिन्होंने शादियां की या नहीं की हैं, या जिनका फुल टाइमर है, उनको या तो तनख्वाह मिलती है या वो खुद ही पैसे के मालिक होते हैं, तो उनके परिवार चलते हैं। तो संघों के अंदर अगर परिवार चलने लगेंगे तो ये तो एक तरह से परिवार का नियोजन का कार्यक्रम या परिवार का चलाने का कार्यक्रम या परिवार पालने का कार्यक्रम हो गया। फिर संगठन या संघ कहाँ रहे? फिर सामाजिक व्यवस्था कहाँ रही? फिर तो व्यापार हो गया, बिजनेस हो गया, और जिसका परिवार पलता है चंदे से, उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका परिवार है। उसके परिवार की रोजी रोटी चलती रहे, ये उसका प्राइम और पहला उद्देश्य होता है। तो इसके लिए क्या करता है कि वो चंदा जो लोग देते हैं, जो पैसा देते हैं, उन आसामियों के पास जाते हैं और वहां उनको झूठी सच्ची कहानी सुनाते हैं, और हर साल चंदे का टारगेट फिक्स करके चंदा लाते हैं। इसीलिए भारत के अंदर संगठनों के पास में 20-20 करोड़, 30-30 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ रुपया है। चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के संगठन है, चाहे वो सामाजिक संगठन है, चाहे वो भिक्षुओं के संगठन है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठनों के पास तो बहुत पैसा है, चाहे वो राजनीतिक संगठन है और चाहे वो नए नए जो आए लड़के हैं उनका संगठन है। पर पैसा सबके पास है। ये पैसा होने से एकता नहीं हो सकती, क्योंकि हर व्यक्ति को, जिसको ये रास्ता पता चल गया कि यहां से पैसा आता है, वो पैसे का किसी भी हालत में बंटवारा नहीं करना चाहता। वो पैसे का खुद मालिक बनना चाहता है। वो समाज का पैसा नहीं मानता, वो सोसाइटी का पैसा नहीं मानता। वो पैसा ये मानता है कि मैंने इकट्ठा किया, मेरा संगठन है, तो पैसा मेरे सिग्नेचर से खर्च होता है या मेरी जेब में रहता है या मैं रखता हूं तो मेरा ही है। मैंने दिल्ली में यहाँ सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के ग्रुप में, संघ में, परिसंघ में बहुत लोगों को देखा। एक ही आदमी सारे काम करता है, वही पैसा जेब में रखता है, वही रसीद काटता है, वही पैसा पेमेंट करता है, वही हिसाब रखता है, और वो जब अकेला ही करता है तो हिसाब किसी को देता भी नहीं। बहुत हैं ऐसे। और आपकी जानकारी में यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो चाहे तो जानकारी कर सकते हैं कि हिसाब कहीं कोई होता नहीं। उससे क्या होता है? जो व्यक्ति शुरू में एक अच्छा भाषण सुन के आता है, एक अच्छे कार्यकर्ता को देख के आता है, बाबा साहब का वो पढ़ के कार्यकर्ता बनता है, बुद्ध को देख के बुद्धिस्ट बनता है, कबीर साहब को देख के कबीरपंथी बनता है, रविदास जी को देख के रविदसिया बनता है, गुरु घासीदास जी को देख के उनका जो संत है वो बनता है। वो व्यक्ति जब पैसा आना शुरू होता है तो इन सबको भूल जाता है। फिर उसको गांधी जी दिखाई देते हैं और कुछ नहीं दिखाई देता, बाकी सारे महापुरुष गायब हो जाते हैं। अब गांधी का चेला होता है वो, क्योंकि नोटों पर गांधी छपे हुए हैं, तो हर समय उसे सपने में वही दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि मूवमेंट का अच्छा खासा जो आदमी आता है मूवमेंट में, जो दिलो जान से लगने को चाहता है, वो उस पैसे के लालच में फंसकर मूवमेंट खराब कर देता है। ना केवल वो खराब होता है, वो जिससे लेके आता है पैसा वो भी खराब होता है, क्योंकि परिणाम नहीं देता, परिणाम नहीं आता। और जिस व्यक्ति ने उसको पैसा दिया है, उससे उसने झूठी सच्ची कसम खाए हैं, वादे खाए हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फिर दोबारा जाता है उसके पास, फिर दोबारा उसको झूठी सच्ची कहानी सुनाता है, और फिर उससे पैसा लेके आता है। और वो बाबा साहब के नाम पे, बुद्ध के नाम पे, ज्योतिबा फूले के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे, रविदास जी के नाम पे, गुरु हरचंद ठाकुर के नाम पे, गुरु घासीदास के नाम पे, मतलब महापुरुषों के नाम पे, फिर दोबारा से वो पैसे देने उसको दे देता है। तो पैसे आने से जो फायदा हुआ वो इतना हुआ कि मीटिंग लगी, पोस्टर बने, झंडे बने, बैनर बने, राजनीतिक पार्टियों ने खूब प्रचार प्रसार किया। ये फायदा हुआ। और नुकसान ये हुआ कि इनके टुकड़े होते चले गए, टुकड़े होते चले गए। तो क्या करें? क्या पैसा लेना बंद कर दें? अगर पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा? बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पुरानी व्यवस्था के अंदर भी लोग अपना अपना खाना खुद लेके आते थे, अपना अपना बिछावन खुद लेके आते थे। तब इतनी ज्यादा मारा मारी नहीं थी, तब पोस्टर नहीं थे, बैनर नहीं थे, कोई सड़क नहीं, कोई रेल नहीं, कोई जहाज नहीं, कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कोई टेंट नहीं, कोई बिल्ला नहीं, कोई माइक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई जूम मीटिंग नहीं, तो खर्चे भी कुछ नहीं थे।
बस अनाउंस हो गया भाई फलानी पूर्णमासी को फलानी जगह मिलेंगे, और पूर्णमासी में 3-3 4-4 6-6 महीने बाद मिला करते थे, मैसेज चला जाता था, और सबको पता रहता था कि जब शरद पूर्णिमा आएगी तो वहां मिलेंगे, और जब बैसाख पूर्णिमा आएगी तो वहां मिलेंगे। सबके ठिये सबकी जगह निश्चित थी, तो सब अपने अपने पूर्णमासी पे पहुंच जाते थे कि भाई तब पूर्णमासी है, सब पहुंच गए, तो कोई प्रचार प्रसार में पैसा ही खर्च नहीं होता था, और लोग अपना खाना लेके आते थे या अपना चूल्हा साथ लेके आते थे, लकड़ी जंगल से मिल जाती थी, तो खाना वाना बन जाता था और पट के खाते थे। इसलिए वहां कोई ऐसी बात नहीं थी। पर आज के समय तो लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर बाहर से लोग आते हैं तो रुकते हैं एक साथ, तो उनको भोजन की व्यवस्था भी चाहिए, कोई अगर रात में आता है तो उसको रुकने की व्यवस्था भी चाहिए। तो कैसे किया जाए? चंदा अगर इकट्ठा करते हैं तो करप्शन फैलेगा, करप्शन फैलेगा तो जो लोग हैं वो बिगड़ जाएंगे, तो टूट मच जाएगी, उस वो रुक नहीं सकती। और अगर पैसा नहीं लेते हैं तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो इसलिए पुराना सिस्टम ही उठाया गया। पुराना सिस्टम क्या सिस्टम था? पुराना सिस्टम ये था कि जो आवश्यकता पड़े उसको जो जिम्मेदार लोग हैं वो पूरी करेंगे। जैसे कि संगदान की व्यवस्था थी, वो पूरी करेंगे, और बाहर वाले लोगों से ना मांगा जाए। पुराने समय में संगदान में बाहर वाले लोग भी दे सकते थे। राजा संगदान करता था, लोग संगदान करते थे, जगह जगह जाके संगदान मिलता था, क्योंकि भिक्खुओं के पास तो कुछ होता नहीं था। पर ये भिक्खुओं का संघ नहीं है, ये गृहस्थ लोगों का संघ है, और गृहस्थ लोग कुछ ना कुछ अपनी आजीविका चलाने के लिए काम करते हैं। इसलिए ये तय हुआ कि बाहर वालों से कुछ भी ना लिया जाए, और जो व्यवस्था है वो सारे के सारे संघ ही मिलकर करेंगे। बहुत बड़े कार्यक्रम चलते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग लगाते हैं, ताल कटोरा का कितना खर्चा होता है ऐसे उठा लिया सबने, पता भी नहीं चला। अब फिर 9 तारीख को, 9 फरवरी को फिर संगति लगेगी। ताल कटोरा जितनी बड़ी तो नहीं है इस बार, पर छोटी है, पर फिर भी उसमें बहुत पैसा खर्च होगा, सब देंगे अपना अपना। और पूरे देश के अंदर संगतियां लग रही हैं। अभी हरदोई में संगति है, वो सब अपना इंतजाम कर रहे हैं। छह जो छह उसका नागपुर का जो था दशहरे वाला, उस पर अपना अपना इंतजाम किया। अभी जयपुर की मीटिंग होने वाली है, अभी इधर हिमाचल प्रदेश में होने वाली है, इधर पंजाब की मीटिंग आ गई है, इधर मुरादाबाद की मीटिंग है। बहुत सारी मीटिंग है। अभी छत्तीसगढ़ में बहुत मीटिंग, सतना में होने वाली है बहुत बड़ी मीटिंग। तो जितनी भी मीटिंग लग लग रही हैं, वो सब लोग अपना अपना अरेंजमेंट संघियों से कराते हैं, पर बाहर वाले से कोई भी पैसा नहीं लेते। क्यों ले? बाहर वाले से, बाहर वाले को पहले समझाते हैं ये संघ है, इसमें खुद अपनी जिम्मेदारी अपने आप उठानी पड़ती है, इसके ये नियम है, 10 गोल्डन नियम है। अगर आपको समझ में आए तो संघ में काम करें, संघी बने। तो अपना खाना लेके आओ भैया, अपना बिछावन लेके आओ, और अगर खाना सामूहिक है तो खाने का पैसा दो, और अगर हॉल ले रहे हैं किराए का तो उसमें बैठने की अपनी सीट का पैसा दो। आपकी सीट का पैसा कोई और क्यों दे? क्रांति करोगे आप, क्रांति होगी आपकी, और पैसा आएगा फिनलैंड से, ऐसा थोड़ी होता है। पैसा आएगा कुवैत से, ऐसा थोड़ी होता है। आप बैठोगे, आप खाओगे, तो खर्चा भी आप ही दोगे। और अगर आपका जमीर मर गया, आपका स्वाभिमान मर गया है, तो मांगो भी, लो दूसरों से काटो पर्ची। तो दूसरों से पर्ची काटोगे, दूसरों से पैसा लोगे, तो उनका आदमी मंच पे आएगा, उनका आदमी भाषण देगा, फिर जो वो कहेगा वो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने उससे पैसा लिया है। फिर आपका जो विचार है और जो आपका उद्देश्य है वो नहीं माना जाएगा। फिर जो पैसा देगा वो अपना उद्देश्य, अपना विचार चलाएगा। इसीलिए हमारे अधिकतर संगठनों में जो मुख्य अतिथि होता है, और जो अतिथि होता है, और जो मेन स्पीकर होता है, और की नोट स्पीकर होता है, वो हमेशा वो बनता है जो उनको ज्यादा मोटा चंदा देता है। और वो आता है अपना चेहरा चमकाने, अपना भाषण देने, फिर बाद में वो टिकट लेता है कहीं ना कहीं से, चाहे एमएलए का ले, चाहे काउंसलर का ले, चाहे वो एमपी का ले, तो टिकट जरूर ले लेता है। जितने भी पैसा दे के मुख्य अतिथि बनते हैं या जिनको कोई नहीं जानता, वो सिर्फ अपनी पहचान के लिए आते हैं, ताकि उनकी रिकॉग्निशन हो जाए, और कार्यक्रम कराने वाले का घर चल जाता है। क्योंकि अगर वो 1 लाख रुपए चंदा देता है तो पूरे कार्यक्रम में चंदा भी इकट्ठा करता है, और 1-2 लाख रुपए उससे मुख्य अतिथि से भी ले लिया, तो उनका घर चल जाता है। तो घर चलाने वाले कभी भी किसी भी हालत में मूवमेंट नहीं चला सकते। इसलिए चंदा लेकर लोग मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, क्योंकि अगर मूवमेंट चलाएंगे तो सारी मूवमेंट क्लब करनी पड़ेंगी। क्लब का मतलब है कि अगर भिक्खू मूवमेंट चला रहा है, काय का धम का, अच्छी बात है, क्योंकि बुद्ध का देश रहा है और धम का देश रहा है, भारत चलनी चाहिए।
पर कैसी मूवमेंट चला रहे हो? बुद्ध ने तो अपना संघ नहीं तोड़ने दिया किसी को भी, और हमेशा जो दान हुआ वो संघ के लिए हुआ। पर आप जो दान ले रहे हो वो तो भिक्खु दान है। आप जो पर्ची काट रहे हो ये तो अकेले अपने लिए काटे हो, और आपने तो अपना संगठन भी बना लिया और आप अपने कुछ चेलों को लेके लग जा रहे हो। तो रविदास वाले क्या कर रहे हैं, उन्होंने अलग अलग मठ बना लिए, वो अलग अलग रविदास मंदिरों के नाम से पर्ची काटते हैं और अपने अलग अलग उन्होंने संत बनाए हुए हैं। पर गुरुजी ने तो सारे लोग इकट्ठे किए थे। गुरुजी को तो संत शिरोमणि इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारे संतों को इकट्ठा कर लिया, और आपने तो गुरुजी के कई सारे टुकड़े कर दिए। तो मूवमेंट नहीं चलेगी भाई, मूवमेंट का नुकसान हो रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि संगठित रहो। पर कैसे संगठित हैं? बाबा साहब का बर्थडे मनता है तो सब अलग अलग पर्चियां लेके काटते हैं, एक एक शहर में चार चार, एक एक शहर में आठ आठ, एक एक शहर में दस दस, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं कोई सामंजस्य नहीं है और कोई एक सिस्टम नहीं, कोई एक यूनिट नहीं। एक डॉक्टर अंबेडकर और उसके इतने सारे टुकड़े कहां तक इकट्ठे करोगे? कैसे इकट्ठे करोगे? सिर्फ चंदे की वजह से। अगर चंदा इकट्ठा ना हो और ये शर्त हो जाए कि भाई बिजनौर जिले के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मननी है, जिले की एक ही जयंती होगी, पैसा कोई इकट्ठा नहीं होगा, ये फलाना पार्क है या फलाना बुद्ध विहार है या फलाना कबीर भवन है, यहां पर सब असेंबल होंगे, अपना अपना खाना साथ ले आओ और अपने अपने साथी के लिए खाना साथ लेके अपनी चादर साथ लेके आ जाओ, तो एक ही जयंती बनेगी। फिर चाहोगे भी तो दूसरी नहीं बन सकती, क्योंकि लोग तो एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं, एक साथ बैठना चाहते हैं। ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं, जो टेंट लगाते हैं अलग अलग, उसकी वजह से लोग टूटते हैं। यानी पैसा भी दिया लोगों ने और बाबा साहब अम्बेडकर के टुकड़े भी कर दिए। पर यह बात उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि उनको कोई समझाने वाला है नहीं, बताने वाला है नहीं। उनको ऐसा लगता है लोगों को, अरे बाबा साहब की जयंती तो ये मना रहा है, कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है, अच्छा ही तो काम है, इसमें गलत क्या है? अरे वो भी करे, तुम भी करो, तुम भी करो, वो भी करे। पर ये भूल जाते हैं भाई, बाबा साहब की जिसकी जयंती मना रहे हो उन बाबा साहब की विचार को, थ्योरी को तो पढ़ लो, वो क्या कह के गए हैं। या खाली 14 अप्रैल को पूरी सब्जी खा के आ जाओगे बस वही जयंती है? जिस डॉक्टर अंबेडकर की आप जयंती मनाते हो, उस डॉक्टर अंबेडकर ने तो साफ साफ कहा है कि ऑर्गेनाइज होना है। और ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है, संगठन नहीं होता। संघ होता है ऑर्गेनाइज का मतलब। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो जो भारत में दूसरा संघ चलता है उसके अखबार का नाम ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइज का मतलब संघ होता है। बाबा साहब ने अंग्रेजी में लिखा ऑर्गेनाइजर, हमारे हिंदी में लोगों ने कर दिया संगठन, और अलग अलग टन टन कर रहे हैं। तो ये जितने भी सिस्टम चल रहे हैं सारे के सारे चंदे के कारण हो रहे हैं। मतलब मेन जो कारण है 80% वाला, वो चंदा है। तो अगर संघ भी चंदा लेने लगा तो फिर तो संगठन में और संघ में क्या अंतर रह गया? क्योंकि संघों ने कभी चंदा नहीं लिए, पर संघदान लिए हैं। संघदान संघ का राइट है, संघदान संघ का अधिकार है। क्योंकि चंदा जो होता है वो एक भिक्खु इकट्ठा करेगा, या एक कार्यकर्ता इकट्ठा करेगा, या कोई राजनीतिक पार्टी का एक व्यक्ति इकट्ठा करेगा। मतलब व्यक्ति अकेला अकेला इकट्ठा करेगा, अपने लिए लेगा या अपनी संस्था के लिए लेगा। मगर संघदान जो होता है वो संघ के बिहाफ पे होता है, संघ के नाम से होता है और पूरे संघ का होता है। उसको खर्च करने का अधिकार भी संघ के पास ही होता है। उसको जो लेके आ रहा है, कलेक्ट कर रहा है, वो उसको खर्च भी नहीं कर सकता। तो यहां भी संघदान का नियम बनाया। अभी दीपावली आ रही है, दीपावली मतलब दीपों की आवली, यानी जहां दीपों की पंक्तियां लगती। फेस्टिवल हमारा ही है, पर कुछ लोग चर्चा करेंगे, अभी दिवाली आ रही है, बाद में करेंगे धूमधाम से चर्चा इसकी। तो दीपावली पे लोगों का, क्योंकि मौसम बदलता है, खर्च करने का मन होता है, तो करो खूब खर्च, कौन मना करता है। पर कितना खर्च करने की आपकी इच्छा है उसके हिसाब से कुछ अंश संघ के दान के लिए भी निकाल दो, संघ के दान के लिए भी निकालो। पर संघ तो पैसा नहीं लेता, संघ तो अकाउंट रखता नहीं। तो जो निकालोगे थोड़ा सा हिस्सा इस दिवाली की खुशी के मौके पे, वो संघ को कैसे दोगे? क्योंकि संघ के पास अकाउंट नहीं, पाती नहीं है संघ तो, और ना कभी अकाउंट बनेगा। तो पैसा नहीं लेता संघ। संघ दान का जो यहाँ स्ट्रक्चर पुराने समय से जो था, हमने वही यहाँ पर पास हुआ और वही उसकी बात की कि आप हमारी जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है, वो पूरी कर दो। क्या जरूरत आवश्यकता है? देखो, कपड़े हमारे सबके पास हैं और हमने कोई घर नहीं छोड़ रखा।
हम सब के सब ग्रस्त लोग हैं, और किसी की पेंशन, किसी की नौकरी, किसी का बिजनेस, किसी का कुछ, किसी का खेत, किसी का किसान, सब अपना रोजी रोटी कमाते हैं। तो हमको खाने के लिए भी नहीं चाहिए, हमको किराया भी नहीं चाहिए, यानी अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। पर हमें जो एक चीज की दिक्कत आ रही है, वो आ रही है हमारा बारूद और गोला, बंदूक। यानी जब हम युद्ध के मैदान में उतरते हैं, तो संघों के युद्ध के मैदान में जो सामग्री होती है वो होती है प्रचार सामग्री, क्योंकि हम प्रचारक हैं। तो अगर हमारे पास में हमारी सामग्री नहीं होगी, बंदूक है, कारतूस नहीं होंगे, तो हम चलाएंगे क्या? हम कहीं गए और वहां जाके हमने खूब चिल्ला चिल्ला के 1 घंटे 1.5 घंटे वहां बात कही, तो कितने लोगों ने सुनी? 100 लोगों ने, 50 लोगों ने, 200 लोगों ने। वो 200 लोग सारी बात को नहीं समझ पाते एक बार में, क्योंकि बहुत कम लोग ध्यान से सुनते हैं। अधिकतर लोग तो ये देखते रहते हैं कि भैया 2 बज गए, खाने का टाइम कब है, या मैं इसके कहने से आया था, इसको मैंने चेहरा दिखा दिया, ये कहीं देख तो नहीं रहा, तो चलो मैं चला जाऊं, या किसी के कहने पे आए, या ये सोच के आए कि चलो आज खा लिए, देखें वहां क्या हो रहा है। तो बहुत कम लोग, अगर 200 लोग हैं और पूरी तरह से उनको समझाया जाए, तो हमारा तो 1 1.5 घंटा लग गया, गला सूख गया, टाइम लगा, पैसा लगा आने जाने का, पर वहां प्राप्त तो बहुत कम हुआ। यानी गेन का जो परसेंटेज है वो कम है। 200 लोगों में से 5 लोग 10 लोग सीरियसली सुनते हैं। पुराने लोग तो सब सुनते हैं क्योंकि वो तो सीरियस हैं, पर नए लोगों की बात हो रही है। तो इतना बड़ा गैदरिंग करने के बाद, इतना समझाने के बाद में, अगर वो व्यक्ति खाली सुन के जाएगा, तो घर पे क्या बताएगा? तो जो सुना है, अगर उसकी एक किताब उसको मिल जाए, 2 किताब मिल जाए, उसको 10 किताब मिल जाए, और वो अपने घर ले जाए, अपने रिश्तेदारों में बांटे, तो देर सवेर, क्योंकि आदमी को 365 दिन में बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब उसके पास बहुत समय होता है। खास तौर से कोई फेस्टिवल आता है तब बहुत समय होता है, छुट्टी वाले दिन समय होता है, या जब कभी मौसम खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़े तब लोग घर में रह जाते हैं, बहुत ज्यादा बारिश पड़े तब घर में रह जाते हैं, या बीमार हो तो घर में रह जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़े तब भी घर में रह जाते हैं। उस समय अगर उसके हाथ में वो किताब पड़ जाती है जिसको वो रोज देखेगा, तो पहले तो उस किताब के पन्ने को देखते देखते उसको समण शब्द की स्पेलिंग समझ में आ जाएगी कि भाई समण ये होता है, तो जहां भी समण दिखेगा उसको अपना सा लगेगा। फिर देर सवेर वो किताब पढ़ेगा, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ेगा, तो उसको समझ में आएगा कि वहां क्या सुन के आया था, यहाँ क्या है। सवाल जवाब करेगा, उसमें फोन नंबर भी होते हैं, तो हो सकता है फोन भी कर ले। और अगर वो ना भी पढ़े, तो उसका कोई रिश्तेदार आके पढ़ लेगा, उसकी पत्नी पढ़ लेगी, उसका कोई बच्चा पढ़ लेगा। किताब कभी खाली नहीं जाती, किताब वो कारतूस है जो कभी ना कभी चलता है। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई हमको संगदान चाहिए, और संगदान में जो दे सकता है वो हमें सामग्री दे दे, किताब दे दे, पोस्टर दे दे, कैलेंडर दे दे, खरीद के दे दे। तो ये हुआ भाई घपला ना हो जाए। तो घपला ना हो इसलिए इसकी कमेटी बनाई गई, इसके लिए अलग से सिस्टम बनाया गया कि आप अपने हाथ से किताब खरीदें और अपने हाथ से किताब को बांटें, और कम से कम ऐसा प्रण करें कि रोज एक किताब बांटें। 11 रुपए की, 12 रुपए की, 13 रुपए की होती है, रोज एक बांटने का प्रण करें। किसी ना किसी व्यक्ति को एक किताब अपने पास रखें, या अगर आप खुद नहीं बांटना चाहते हैं तो संघ से पहले खरीदें, जो वहां दुकानें होती हैं उनसे खरीदें, या आप खुद छपवा लें, या जहां से भी आप चाहें वहां से खरीद लें, छूट आपकी। और खरीद कर संघ को वहीं या तो लोगों से बंटवा दें, और या अपने स्टाम्प लगा के अपना नाम लिख के उस पर दे दें कि ये संघ दान की सामग्री है, तो जहां कहीं उसकी आवश्यकता होगी वो बट जाएगी। ये काम संघ को चाहिए, क्योंकि सामग्री के बिना हम 120 करोड़ लोगों तक 100 साल में नहीं पहुंच पाएंगे। हम बेशक विचार बहुत बढ़िया रखते हैं, हम बेशक बहुत बढ़िया विचार बनाते हैं, हम बेशक बहुत बढ़िया संगति लगा रहे हैं, हम बेशक बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, हमारा बेशक जो संघ का सिस्टम है पुराना सिस्टम है, सारी बातें सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर अगर प्रचार की सामग्री नहीं हुई, तो कितनी भी बढ़िया बंदूक हो वो क्या करेगी? बिना गोली के कोई फायदा नहीं, वो चलेगी नहीं, लेके बैठे रहो, डंडे की तरह काम करेगी, मात्र डंडे से जो होगा बस इतना ही काम करेगी। और प्रचार की ताकत यह है कि जिसका प्रचार होता है, अगर वो डाकू भी हो, अगर वो डकैत भी हो, अगर वो क्रिमिनल भी हो, और आप उसका प्रचार अच्छी तरह से कर दो, तो लोगों में उसकी छवि बदल जाती है। और कोई बहुत बढ़िया साधु हो, संत हो, आदमी बढ़िया हो, और उसका खराब प्रचार कर दो, तो उसकी छवि बदल जाती है। अगर आपको उदाहरण देखने हैं, तो देखिए सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो बुद्ध का है। सबसे बढ़िया उदाहरण है सम्राट अशोक का। बुद्ध से बेहतर इस दुनिया में कोई भी टीचर नहीं है।
कोई भी प्रीचर नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी स्वामी नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनसे बेहतर जानता, वो सम्मा सम है। और वास्तव में मैं कोई ऐसा नहीं है कि भाई बाबा साहब ने कह दिया कि बुद्ध को अपनाना है तो मैं यहाँ भाव में बोल रहा हूँ या मन से बोल रहा हूँ, या मुझे बुद्ध के बारे में अच्छा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अभ्यास किया है और मैंने देखा है। बाकी सारे जो संत हैं बताते वो भी ऐसा ही ऐसा है, पर बुद्ध के साथ में खास बात यह है कि बुद्ध ने पहले प्रैक्टिकल किया और उसके बाद में फिर थ्योरी दी। और थ्योरी को किताब नहीं लिखी, बाद के लोगों ने किताबें लिखी हैं, बुद्ध ने कोई किताब नहीं, बुद्ध ने तो प्रैक्टिस कराई थी कि भाई ये चीज है। तो फिजिकल एग्जाम्पल वाला जो पहला टेस्ट यानी पहली जो टीचिंग है वो बुद्ध ने आरंभ की, और वो इतनी सटीक है, इतनी सही है वो आज भी, जो उस समय बताया था। क्योंकि बुद्ध की सारी खोज माइंड पे और ब्रेन पे है, माइंड पे, ब्रेन पे और बॉडी पे। तो माइंड और ब्रेन और बॉडी हम भी रखते हैं और बाकी लोग भी रखते हैं और दुनिया के सारे साइंटिस्ट भी रखते हैं। तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट, चाहे वो कंप्यूटर के साइंटिस्ट हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट हैं, चाहे मेडिकल प्रोफेसर हैं, उन सब ने भी चेक करके इस बात को देखा है कि जो बुद्ध ने अनुभव किया और जो लिखा और जो बताया, जो लोगों ने बाद में लिखा, वो बिल्कुल अक्षर के साथ में ठीक है अगर उसको अनुभव किया जाए तो, इसलिए वो ठीक है। तो बुद्ध का प्रचार कैसे किया? यहां बुद्ध को बुद्धू बना दिया, प्रचार किया, इतना खराब किया, स्टैचू सारी तोड़ दी, बुद्ध को इतने ज्यादा घटिया नामों से बोला गया, गालियां बना दी, तो प्रचार खराब हो गया तो बुद्ध का मामला खराब हो गया। यहां से तो धम्मी गायब हो गया, बुद्धि गायब हो गई। ऐसी सम्राट अशोक का, दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर वन का सम्राट, सम्राट, जिसके शासन का मतलब ओर छोर का पता नहीं, कहाँ बर्मा, कहाँ थाईलैंड से लेके और कहाँ जा रहा है ईरान तक, और जीता उसने। ऐसा नहीं क्योंकि थाली में रख के मिल गया हो, तलवार के दम पे जीता, लड़ाइयां लड़ी हैं, टैलेंटेड आदमी रहा, क्योंकि युद्ध करने वालों का पेशा युद्ध करना है और वो उसमें कामयाब है। और इतना बड़ा साम्राज्य जीतने के बाद उसको चलाया भी, अच्छी तरह से चलाया, और फिर उसके बाद धम भी किया, धम के बाद भी चला। कहीं कोई ऐसा नहीं कोई बाउंड्री खत्म हो गई हो, या सम्राट अशोक के जीते जी एक भी देश नहीं टूटा, और सम्राट अशोक के बाद में उनके बेटे और पुत्र तक भी कोई देश नहीं टूटा, देश तो बाद में टूटा है। तो वो व्यक्ति जो इतना महान सम्राट रहा था, उसका जिक्र गायब है, उसका इतिहास नहीं मिलता, उसकी हिस्ट्री नहीं मिलती, उसकी कहानियां नहीं मिलती। ये प्रचार का काम है। क्योंकि सामग्री तो बहुत अशोक ने बनवाई, पत्थर की किताबें लिखवाई, सारा कुछ करवाया, पर भाई पत्थर की किताबों को पढ़ते रहोगे, बांटते रहोगे, छापते रहोगे, बताते रहोगे, सुनाते रहोगे किस्से कहानियां, तभी तो जिंदा रहेगा इतिहास, तभी तो जिंदे रहेंगे सम्राट अशोक, तभी तो जिंदे रहेंगे बुद्ध, तभी तो जिंदे रहेंगे संत रविदास जी, तभी तो जिंदे रहेंगे कबीर साहब। अगर आप उनका जिक्र नहीं करोगे, उनकी सामग्री नहीं बांटोगे, उनकी बात नहीं करोगे, उनका प्रचार नहीं करोगे, अपना प्रचार नहीं करोगे, तो कैसे जियोगे, कैसे बचोगे? बस इसीलिए संघ ने संघदान की यहाँ परंपरा में जो प्रचार सामग्री है उसके लिए अलाउ किया। तो दिवाली आ रही है तो दिल खोल के आप दिवाली मनाओ, क्योंकि ये हमारी अपनी है। किसी बाहर वाले को पैसे मत दो, खूब बढ़िया पकवान खाओ, खूब बढ़िया साफ सुथरा अपना घर करो, अपना शरीर साफ करो, अपना मन करो। और आपने दान करने का मन हो, अगर दिवाली पे ज्यादा खुश हो और आपको लगे कि भाई मैं बहुत खुश हूं या कुछ कुछ करना चाहिए या दान देना चाहिए, तो संघ को दान में टारगेट बना लेना। क्योंकि किताब तो आपके पास होंगी नहीं, पर टारगेट को लिखवा देना, यहां लिखवा देना कि भाई मेरी 50 किताबें, मेरी 100 किताबें, मेरी 20 किताबें, मेरी 30 किताबें मैं संघ को दान कर रहा हूं, या मैं इतने किताबें में, तो आपके नाम से छप के आप जहां कहोगे वहां वो बढ़ जाएंगी या आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि संघ में कोई बेईमान ना हो, इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जिसने दान दिया है वो 10 साल बाद भी अपना पता कर सकता है कि उसकी 100 किताबें कब कहाँ आई और किसके पास गई, वो वेरीफाई कर सकता है, ताकि घपला ना हो, ताकि संविधान चलता रहे। जैसे बुद्ध ने सिस्टम बनाया था कि एक जगह से सारा सारा सामान इकट्ठा होता था और जब आवश्यकता होती थी तो उसको आवश्यकता के अनुसार ही मिलता था। तो आज तक भी संघ दान में कहीं कोई गड़बड़ हुई हो, ऐसा कहीं भिक्खु संघ में कोई आज तक भी जिक्र कहीं मिला नहीं, बड़ा स्मूथ चलता था। वही काम यहाँ यहाँ करेंगे। तो ये जो बहस हो रही है हमारी कि संघ जो वो है दान है, या जो संघ चंदा है वो कभी नहीं लेता है, तो कभी नहीं लेगा, हम चंदा कभी नहीं लेंगे। क्योंकि चंदा लेने का नियम बदल चुका है, चंदा पैसे में बदल चुका है, सोने चांदी में बदल गया है। चंदे से अब नुकसान ज्यादा हो रहे हैं, फायदे नहीं हो रहे हैं। फिर भी संघ दान चलता है, संघ की चलता है, तो हम प्रचार सामग्री लेंगे।
इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमारी प्रचार सामग्री कहीं कोई बेच भी नहीं सकता, क्योंकि उस पर स्टाम्प लग जाती है। काम पक्के कर रहे हैं, फिर भी कोई कमी आएगी तो उसको दूर दूर करते रहेंगे। किसी का कोई अगर डाउट हो, कुछ बात हो संविधान के बारे में, या अगर किसी जो मैंने बोला है उसके बारे में, तो वो बात कर सकता है, बता सकता है, सवाल पूछ सकता है। मेरे वक्तव्य में अगर कहीं कोई त्रुटि रह रह गई हो तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघ नमामि।